अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ में चीज़ें एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। देवोंगे देव महादेव और एपिसोड है जी 371 और पार्ट 2 है 3 है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मरी सक्यानी पाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। कदाचित परिस्थिति को देखकर पलायन ही उचित होगा। ऐरावत में निहित दिव्यता पुनः सिद्ध हो गई है। जलंधर के शिव तत्व को उसने पहचान लिया है। देवर्षि केवल पहचाना ही नहीं, अपितु उस शिव तत्व के प्रति अपनी श्रद्धा भी व्यक्त कर रहा है। मैं अपने भवन के भीतर कैसे जाऊं? अपनी मां के हत्यारे को मैं अवश्य नष्ट करूंगा, किंतु यहां नहीं, युद्ध क्षेत्र में तीनों लोक के समक्ष तेरा और तेरे साथ सभी देवताओं का सर्वनाश करूंगा। देव अमर्यादित एवं ऐश्वर्यहीन हो गया हो, उसे ऐरावत पर बैठने का कोई अधिकार नहीं। देवराज इंद्र के साथ जो हुआ वो उचित है। माँ कहाँ चली गई? माँ! पिताजी, आप यहाँ? हाँ पुत्री, हमें तुरंत वापस जाना होगा। यहाँ घोर संकट है। किंतु पिताजी, गुरुजी ने... अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि उन्होंने ही हमें यहाँ भेजा है। विलंब न करो पुत्री, गुरुजी
मुझे को भी यही भय है कि वो दैत्य यहां आ सकता है। आओ पुत्री। पिताजी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, माँ कहाँ चली गई? मेरी सहायता कीजिए। पिताजी, माँ। तुम्हारी माता संकट में है पुत्र। अपनी गति बढ़ाओ पुत्री, वो दैत्य किसी भी क्षण यहां पहुंच सकता है। आओ। पिताजी, स्वागत है आपका उत्पल और विदल के भवन में। जलंधर अभी तक वापस क्यों नहीं आया? कहीं कोई अनहोनी? नहीं, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। तो फिर ये विलंब क्यों? अरे ये तो एरावत है। जलंधर इंद्र के एरावत को यहां ले आया है। तुम्हारी वीरता, तुम्हारा साहस देखकर आज हमें विश्वास हो गया है तुम असुरराज कहलाने के अधिकारी हो गए हो। हम किसी पर भी अपने इस निर्णय को अधिरोपित नहीं करना चाहते। यदि किसी को भी हमारे इस चयन पर आपत्ति है, इसी क्षण जलंधर को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करें, तो हम उसे असुर राज की उपाधि दे देंगे। असुर राज? जिसके बारे में यह भी निश्चित नहीं कि स्वयं एक असुर है या नहीं। आप उसे असुर राज कैसे बना सकते हैं आचार्य? और मेरे होते हुए कोई और असुर राज बने, ये मैं होने नहीं दूंगा।
2 सिंगों से भी ज्यादा उग्र और शक्ति है उग्रासुर में। जलंधर इसे कभी नहीं हरा सकता। भयभीत हो ना? मेरा भाई उत्पल भी इसी तरह भयभीत हुआ था जब तुम्हारे कारण इसे गेंद की भांति हवा में ऊपर उछाला गया था। देखिए, हम आपको नहीं जानते और न ही हम आपके भाई को जानते। हमारी आपसे कोई शत्रुता नहीं है, हमें जाने दीजिए। अरे, ये बालक यहां पर भी आ गया। रोकना होगा इसे हमें। आगे मत बढ़िए, हम कह रहे हैं आप दोनों आगे मत बढ़िए। पिताजी कुछ करिए ना, कुछ कीजिए ना पिताजी। कौन जाने इसने इंद्र से क्या समझौता कर लिया हो। जी फाइनली जो है वो जलंधर और इंद्रदेव जो है वो आमने सामने थे और इंद्रदेव जो है वो डर रहे थे काफ़ी, और जो उनके साथ थे वो भी भाग गए देव, और जो स्त्रियां थी उनके साथ वो भी जो है उस वक्त भाग गई, क्योंकि उन्हें लगा कि सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। और जिस तरह जलंधर देख रहे थे उनकी तरफ, और उनके जो हाथी हैं रावत उनकी तरफ देखा, क्योंकि क्या लें कि वो शिव शक्ति हैं वो भी समझ लें, और जो क्या नाम है जलंधर है उनकी शक्ति है, और वो उनको पहचान लिया। अंश ही हैं, तो वो जो है उन्होंने पहचाना उनको, और पहचानने के बाद वो स्टिल हो गए, शांत हो गए बिल्कुल रावत, और उनके काबू में आ चुके थे बिल्कुल। और वो चाहते तो उनको गिरा देते, लेकिन खुद उन्होंने जिस तरह की मतलब कि दौड़ा और दौड़ कर हाथी के ऊपर जनाब जाके बैठे हैं, और वो हिल गए एक बार। उनकी पत्नी उनको देख रही थी, तो ये भी सोच रहे थे कि अब यहाँ से मैं अपने जो है स्वर्ग महल में जो है वापस कैसे जाऊँगा। तो पहले डर रहे थे, कह रहे थे कि ये सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, प्लान कर जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए यहाँ से। तो वो डरपोक जो लोगों वाली हरकतें कर रहे थे, और उन्हें पता था कि मौत सामने है, और उनको ये भी पता था कि मैंने ही मारा था उनको। वो रोशनी वाला रूप उन्होंने लिया कि मुझे देख ना सके वो, लेकिन पहचान उन्होंने लिया कि ये वही बच्चा है, और जिसे मैंने मारने की कोशिश की, और जो है उनकी माता को मार दिया, बीच में वो आ गई, उनकी हत्या कर दी। तो फाइनली लगा कि उन्हें मार देंगे जो है जलंधर, लेकिन उन्होंने जिस तरह उनको गले से पकड़ के उठाया है, और हवा में फ्लोट कर रहे थे, और जान निकाल देनी थी उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं युद्ध करूंगा, और वहाँ पे मैदान में तुम लोगों को हराऊंगा और तुम लोगों की हत्या करूंगा। और उसने खाली इंद्रदेव को नहीं मारना, पूरे देवों को ख़त्म करना है। ये सिचुएशन जो है वो दुश्मनी से कुछ आगे निकल गई है, क्योंकि अगर इंद्रदेव ने किया था तो इंद्रदेव को ही ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन यहाँ हम शुक्राचार्य जी का कह लें हुक्म जो है, और वो उसको भी पूरा कर रहे हैं। तो मतलब वो देवों के खिलाफ है, देवों ने हमसे जो है वो हमारा हक मारा और ये किया। उनकी माता जो है, क्या नाम है, शुक्राचार्य जी की, उनको भी इन्होंने ही मारा है। तो मतलब वो अपना बदला भी ले रहे हैं, और उनका बदला भी ले रहे हैं, और वो होल्ड करना चाह रहे हैं ताकत के नशे में आप। तो वो बदला जो है वो 2 स्टेप आगे जा चुका है। अनदर हैंड जो है
माता पार्वती जी जो हैं वो काफ़ी कंफ्यूज थी इस चीज़ को लेकर, उनको विजुअल आया और जिस तरह वो दौड़ रही थी और वो उसी डर में, उसी खौफ में और उन ख्यालों से दूर भागना चाह रही थी, लेकिन वही आ रहे थे और वो निकल गई बाहर। और पीछे गणेश जो हैं वो उनको पुकारते हुए निकल गए, लेकिन वो बहुत दूर जा चुकी थी जंगल में कहीं, और गणेश जो है पुकारते पुकारते थक गए और अपने पिता की सहायता जो है वो मांग रहे हैं कि कहाँ हैं और क्या है। लेकिन शिव जी भी कह रहे हैं कि वो बहुत बड़े संकट में हैं, मुश्किल में है, क्योंकि जो वृत्रसुर है मेरे ख्याल में, वृत्रसुर ही नाम नहीं है, बेहतर सोच नहीं है, उनके और नाम है, दो भाई हैं जो धृतसुर, कुछ धृतसुर और पता नहीं। ना ना हो रहा है उथल पुथल के पता नहीं हाँ। क्या। आई डोंट नो, अब नाम ज़हन में नहीं आ रहे, सॉरी अबाउट दैट। लेकिन वो जो है उनमें से एक जो है उसने क्योंकि प्लान बनाया हुआ था पहले ही, और वो उन्होंने बेस बदल के उनके पिता का बेस बदला है। वो मुझे भी शॉक लग रहा था, हमें भी, कि यार ये मतलब ये यहाँ पे एकदम से कैसे, क्योंकि वो गुम गई थी। और फाइनली उन्होंने उनको कहा कि यहाँ पे बड़ा संकट है और प्रॉब्लम है और आपको मेरे साथ चलना होगा। तो उनके पिता है तो उनको लगा कि हाँ ठीक है। वो पहले भी कंफ्यूज थी काफ़ी, दिमागी तौर पे उलझी हुई हैं, और वो चली गई उनके साथ, और जैसे ही गुफा में गई तो अपने रूप में वापस वो आ गया, और फाइनली जो है उनका प्लान कामयाब हो गया, और दूसरा भाई जो है वो भी वहाँ पे प्रकट हो गया। वो तो मुश्किल में थी, और जो है क्या नाम है गणेश जी, वो फाइनली जो है वो वहाँ पे करते कराते पहुँच गए, और जो गार्ड थे वहाँ पे खड़े सामने, वो रोकने की कोशिश की, और वो तो रोक नहीं सकते उन्हें। लेकिन अब मसला ये है यहाँ पे कि गणेश जी जो हैं वो एक वो उस साधु के जो है शिष्य के रूप में है, उनमें वो पावर, वो शक्ति नहीं दिखा सकते उनके सामने। सारा प्लान जो है वो कह लें चौपट हो जाएगा। यहाँ पे इसीलिए शिव जी प्रकट हुए हैं और वो उनसे सहायता मांग रहे हैं कि आप कुछ करें, इस वक्त आप कुछ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है गणेश जी जो हैं वो ही अंदर इंटर होंगे, लेकिन और वे से, और तरीके से। तो लेट्स सी, देखेंगे क्या सिचुएशन होती है। जी बिल्कुल जी। और ये सारी सिचुएशन चल रही है और माता पार्वती को बचाएंगे अब, और गणेश जी या शिव जी खुद जाके। तो बहरहाल वो देखेंगे अगले पार्ट में। और दूसरी साइड पे वो लेके रावत को जो है वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं, और रावत को लेके आए हैं। तो सब ने जय जयकार की है जलंधर की। और अब वो असुर राज के लिए जो है वो उन्होंने घोषित कर दिया है अपना शुक्राचार्य जी ने। लेकिन ये भी कहा है कि अगर किसी को कोई आपत्ति है तो फिर वो आके इनके साथ युद्ध करे, लड़ाई करे, और अपने आप को, अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करे, तो फिर वो राज के काबिल हो जाएगा। अब एक असुर जो है, वो जो सिंगू वाला है, वो सामने आया है इनके। तो वो कह रहा है कि मैं, मेरे होते हुए ये नहीं हो सकता, कि ये तो ये भी नहीं पता इनका कि ये असुर हैं भी या नहीं। तो इसलिए जो है मैं, मेरे होते हुए असुर राज किसी को भी नहीं देना मैंने। तो अब वो चुनौती उसने एक्सेप्ट कर ली है। अब उनकी भी आपस में युद्ध होगा, थोड़ी लड़ाई होगी, तो पता चलेगा कि असुर राज के काबिल कौन है। अभी आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी। और माता लक्ष्मी जी जो हैं, जो बातें उन्होंने की है ना, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि देवराज इंद्र ने जो गलत कार्य किए हैं ना, उनका दंड इनको भोगना ही पड़ेगा, और इरावत हाथी के ऊपर बैठने के ये काबिल नहीं रहे। और इनके साथ जो चीजें जलंधर ने की है, जो हुआ है, इनके साथ अच्छा ही हुआ है। माता लक्ष्मी जी तो अपने हिसाब से सही कहती हैं, क्योंकि बात बनती भी ऐसी है। देवराज इंद्र जो है उनकी गलतियां काफी ज्यादा हैं, तो उन गलतियों को अगर मद्देनजर रखा जाए तो उन्होंने अपने लिए संकट खुद पैदा किए हैं। तो ये उनके अपनी ही तरफ से ये सारी मुश्किलात हैं जो उन्होंने अपने लिए पैदा की हैं। दूसरी तरफ ब्रह्मा जी कह रहे हैं विष्णु जी से कि आपने तो हमेशा कल्याण किया है, जितनी भी असुरी शक्तियां थी उनका विनाश करके देवताओं का साथ देते रहे हैं, संसार का साथ देते रहे हैं। लेकिन अभी मामला जो है वो बड़ा ही गंभीर हो चुका है, क्योंकि ना तो मैं सहायता कर सकता हूँ, ना आप सहायता कर सकते हैं। सामने जो है वो शिव अंश है, जलंधर है सामने, तो उनका तो कोई और जो है वो विनाश भी नहीं कर सकता सिवाय शिव जी के। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि आप देखते हैं कि शिव जी जो हैं वो उधर माता पार्वती जी भी फंसी हुई हैं, और यहाँ पे जो है वो देवताओं को भी खतरा है। अब देखते हैं कि इन दोनों कंडीशन को शिव जी एक ही साथ किस तरह से हैंडल करते हैं। बिल्कुल, लेट्स देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।